बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा जितनी सुंदर है, उनकी लाइफ उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है। हाल ही में रेखा लव यापा की स्क्रीनिंग पर पहुंची। हर बार की तरह वो कांजीवरम सिल्क की साड़ी पहने नजर आई, लेकिन लोगों ने नोटिस किया रेखा की मांग भरा सिंदूर। बस एक बार फिर से रेखा के सिंदूर के चर्चे शुरू हो गए। बहुत से लोगों ने कहा कि वो अमिताभ के नाम की मांग भरती हैं। हालांकि इस पर रेखा ने खुद कुछ नहीं कहा। रेखा ने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहना था, तब उनके सिंदूर और मंगलसूत्र के खूब चर्चे हुए थे। रेखा की जिंदगी में प्यार ने तो कई बार दस्तक दी, लेकिन जीवन साथी का साथ उन्हें कभी नहीं मिल पाया। सिंदूर की बात करें तो रेखा ने कहा कि उन्होंने किसी के नाम का सिंदूर नहीं लगाया, बल्कि इसे फैशन के तौर पर ही लगाया है। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि उन्हें सिंदूर बहुत अच्छा लगता है और उनके मेकअप के साथ ये सूट करता है। रेखा का कहना है कि वो लोगों के रिएक्शन के बारे में चिंता नहीं करती हैं। रेखा साउथ इंडियन है और उस कल्चर में सिंदूर लगाना आम बात है। शायद अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए वो सिंदूर लगाती हैं ताकि एकदम ट्रेडिशनल भारतीय महिला लगे। रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन है। खैर, रिलेशनशिप की बात करें तो रेखा का नाम अमिताभ बच्चन से हमेशा से जुड़ता रहा है। दोनों के प्यार के चर्चे तो बहुत हुए, लेकिन ये रिश्ता कभी परवान नहीं चढ़ा। शादी की बात करें तो रेखा ने 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन 3 महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया। वहीं मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी भी कर ली थी और जिस दुपट्टे से उन्होंने अपनी जान ली थी वो रेखा का दुपट्टा था। खबरें ऐसी भी आई थी कि रेखा की शादी विनोद मेहरा से भी हुई थी, लेकिन रेखा ने मेहरा को अपना शुभचिंतक बताते हुए उनसे शादी करने से इनकार कर दिया था। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रेखा ने दूसरी शादी विनोद मेहरा से की थी और ये भी कहा गया था कि जब वो शादी करके विनोद के घर पहुंची तो उनकी सास उन्हें देखकर भड़क गई थी। विनोद मेहरा की मां ने रेखा को मारने के लिए चप्पल तक उठा ली थी। इस बारे में रेखा ने साल 1972 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि विनोद की मां उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। विनोद मेहरा की मां उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक बदनाम एक्ट्रेस के रूप में जानती थी। रेखा ने कहा था, उनके लिए मैं एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसका अतीत खराब है, जिसकी इमेज बिल्कुल अच्छी नहीं है। रेखा के बारे में ये भी बात कही जाती है कि अब वो अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ रहती हैं। फरजाना पहले रेखा की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी, जिसके बाद साल 1986 में रेखा ने उन्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। उसके बाद से आज तक फरजाना रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी ही हैं। ऐसी खबरें भी उड़ी कि रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। दोनों के रिश्ते पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। फरजाना रेखा के साथ साई की तरह रहती हैं। कहा यह भी जाता है कि बिना फरजाना की इजाजत रेखा से कोई नहीं मिल सकता और रेखा के बेडरूम में जाने की इजाजत भी उनके अलावा किसी को नहीं है। खैर, ये सब बातें सिर्फ अफवाहें हैं या इनमें कोई सच्चाई थी, कभी सामने नहीं आ पाई। रेखा की जिंदगी में प्यार और शादी का शब्द अधूरा ही रह गया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।